नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में लगभग 111% और राज्यसभा में करीब 121% कामकाज हुआ। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चर्चा हुई। अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस विधायकों को नेम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विपक्ष हताशा में वोट चोरी की बात कर रहा है। हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने ऑनलाइन तबादले के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त किए और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 28 दिसंबर को ली जाने वाली PUCET पूर्व स्नातक परीक्षा अब अगले वर्ष 10 मई को होगी। समाचार विस्तार से। संसद की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने समापन भाषण में कहा कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सत्र के दौरान 59 निजी विधेयक पेश किए गए। सभापति ने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दे पर उच्च गुणवत्ता वाली बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए विधेयक करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर करने और भारत को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के इस सत्र को कामकाज के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार था जब चुनाव सुधारों पर अलग से चर्चा हुई। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। SIR फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें बाकी प्रक्रिया SIR को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से इस मामले पर चर्चा नहीं हो पाई। आज हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष के नेता और सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र जिसके जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा संचालित की। आज इस महान सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जय घोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। त्याग और तप का एक नया मार्ग वंदे मातरम ने हमें दिखाया है। इस सदन में आज वंदे मातरम को याद करना हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस और नारेबाजी भी हुई। विधायकों ने न मानने पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों को नेम किया। नेम किए गए कांग्रेस विधायकों और उनको बाहर निकालने आए मार्शल के बीच सदन में हाथापाई भी हुई। मुख्यमंत्री का भाषण नारेबाजी और हंगामे के बीच जारी रहा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रियाकलापों और उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए विपक्ष निराश है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के लोगों ने इनके क्रियाकलापों को नकार दिया है।
ये फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन में कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हैरानी की बात है, वोट चोरी लेकर घूम रहे। माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है वोट देने का, और ये वोट चोरी की बात करी जाए। लोगों ने इनको नकार दिया, इनकी नीतियों को नकार दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक श्री बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय बोल रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लेकर इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं और अपना फॉर्म स्वयं भरें। पहले की सरकार में तो आय सीमा भी 1,20,000 रुपए थी, जबकि वर्तमान सरकार ने आय सीमा को 1,80,000 किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक श्री बीबी बत्रा ने 8 लाख का आंकड़ा बताया है, जबकि 2022 में राशन कार्ड की संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि वोट चोरी की बात करते हैं। वोट देना लोगों का अधिकार है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। राजस्व, आपदा एवं प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने अब तक 4,771 करोड़ 89 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2005 से 2014 तक केवल 1158 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल खराबा आकलन प्रक्रिया में पटवारी, गिरदावर, एसडीएम और उपायुक्त ने भी जांच की है। इस प्रक्रिया को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी देखा है। यदि कोई गलती या लापरवाही पाई गई, उन्हें चार्जशीट किया गया है। हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने ऑनलाइन तबादले के लिए मेरिट अंक पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सरकार ने तबादले हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथि भी 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मेडिकल बोर्ड को समुचित सत्यापन के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन तबादला नीति में सूचीबद्ध बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के अनुसार दुर्बलता विकारों से पीड़ित कर्मचारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने अपने जीवन साथी अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री के लिए मेरिट अंक का दावा कर सकते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक कारणों से वर्ष 2026 के लिए 28 नवंबर को लिए जाने वाले PUCET पूर्व स्नातक परीक्षा और अगले वर्ष 9 जनवरी को लिए जाने वाली पंजाब विश्वविद्यालय पर्यटन एवं आतिथ्य योग्यता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। PUCET पूर्व स्नातक परीक्षा अब अगले वर्ष 10 मई को और पंजाब विश्वविद्यालय पर्यटन एवं आतिथ्य योग्यता परीक्षा अगले वर्ष 15 मई को ली जाएगी। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पलवल के राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज एक भव्य सैंड आर्ट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सुखराम ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के अद्वितीय, प्रेरणादायक और अमर बलिदान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी दयानंद रावत ने बताया, ये सैंड आर्ट का जो प्रोग्राम है, शहीदजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको आताताइयों ने शहीद कर दिया था, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए किया गया है उनकी शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। और सभी बच्चे सैंड आर्ट के माध्यम से उनकी शिक्षाएं दे रहे हैं उनके जीवन के विषय में। और ये प्रोग्राम के बाद में जो है निबंध लेखन का 4 भाषाओं में प्रतियोगिता होगी जिला स्तर पर, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और संस्कृत। और जो यहाँ जिला स्तर पर जो प्रथम बच्चे आएंगे उनको जो है राज्य स्तर पर चयनित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में लगभग 111% और राज्यसभा में करीब 121% कामकाज हुआ। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चर्चा हुई। अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस विधायकों को नेम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विपक्ष हताशा में वोट चोरी की बात कर रहा है। हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने ऑनलाइन तबादले के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 28 दिसंबर को ली जाने वाली PUCET पूर्व स्नातक परीक्षा अब अगले वर्ष 10 मई को होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।